सन 71 में राही जी मेरे घर मेरे बाबा जी से मिलने आए थे डॉक्टर संकटा प्रसाद जी के चुनाव में। तो मेरी मुलाकात उनसे गांव पर हुई। विचारधारा से हम लोग अलग अलग थे, लेकिन सन 71 से लेकर के जो हमारी उनकी मित्रता का सफ़र प्रारंभ हुआ वो बहुत लंबे काल तक चला। और जब हम लोग मित्र थे तो उस समय के मित्रों में राही जी के भगवान की कृपा से मैं अकेला इस समय हूँ, मेरी समझ से इस शहर के अंदर, क्योंकि उस समय वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा जी और कृषि विभाग में थे के अवस्थी जी और स्वर्गीय मदन गोपाल महेंद्र जी। ये लोग बहुत नज़दीक थे राही जी के और मेरे साथ। मैं आरएमपी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष था और उस समय छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में रामकृष्ण जी यहाँ डीएम थे। मैंने उनको इनवाइट किया और राही जी को पता चला तो राही जी मेरे पास लड़ने के लिए आ गए। और उन्होंने कहा, भरत हमको क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी विद्यार्थी परिषद अलग है, कांग्रेस अलग है, लेकिन मित्रता अलग है। और वो कांग्रेस के एमएलए थे और पहली बार मैंने कॉलेज के फंक्शन में रामकृष्ण जी अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, लेकिन राही जी को भी हमने कहा नहीं आप आइए, आप बड़े भाई हैं। राही जी ने भी बड़ा दिल दिखाया और राही जी आरएमपी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए, एक विधायक के नाते भी, और बिना किसी अतिथि के या किसी उसके मेरे मित्रवत व्यवहार में मुझे छोटा भाई सा स्नेह देते थे, इसलिए उसमें आए, जिसका अभी भी आरएमपी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की छात्र संघ की कार्यकारिणी के ग्रुप में मानी राही जी भी विद्यमान हैं। उसके बाद जो हमारा उनका विचारधारा का अंतर रहता था, हंसी मजाक भी होती थी, पारिवारिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे। उसके बाद आपातकाल आया। आपातकाल में सन 75 में मैं जेल में था। उस समय रामलाल राही जी और शिवसेवक दीक्षित जी जिला परिषद अध्यक्ष थे और मानी राम रतन सिंह जी एमएलए थे मिश्रिक से। तीनों लोग मुझसे मिलने जेल में आए थे। उस समय जनसंघ कैडर से मुझे राही जी का चुनाव प्रभारी बनाया गया, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस में रहे। जनसंघ कैडर के लोगों में उनका परिचय नहीं के बराबर था। श्री रामलाल राही इस जनपद के बहुत वरिष्ठतम नेता थे। वे बड़े संघर्षशील थे और बड़े मिलनसार थे। मैं समझता हूं कि कोई गरीब साधारण परिवार का या उच्च कोटि का कोई भी व्यक्ति उनसे हर समय मिल सकता था। कि आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उन्हें रामलाल राही से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, खास तौर से दबे पिछड़े लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते थे, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। और खास तौर से मैं समझ सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि सीतापुर में उनके जैसा नेता होना दुर्लभ है। सीपेज की समस्या पर वे पानी में बैठ गए और कई दिन तक बैठे रहे। उनके शरीर में तमाम जोंकें लग गईं, तमाम कीड़े मकोड़े काटते रहे, पूरा शरीर कंपन हो गया। लेकिन वे जब तक उनकी मांग नहीं ली गई तब तक वे नहीं उठे। बाबूजी आज के राजनीतिकों के समझ लीजिए प्रेरणा स्रोत थे और वो अपने आप में एक राजनीति के इंस्टीट्यूट थे। बहुत से दल से उठ करके उनके पास जाते थे, लेकिन समय की गति को कोई नहीं पहचानता। जब वो हल्के फुल्के बीमार पड़े, जुकाम था, जिला अस्पताल गए। जिला अस्पताल में उन्होंने चेक कराया। उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो उनको बता दिया गया कि तुम्हारे कोरोना है, जबकि कोरोना नहीं था। दूसरे दिन उसका खंडन वहाँ के सीएमएस ने किया कि उनके कोरोना नहीं था और उनकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से हुई।
अस्पताल भर्ती कराए गए। वहाँ ज़्यादा उनका इलाज भी नहीं चला और वो बोलते बोलते चले गए। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही में वह कौन सी विशेषताएं थी जो आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। आइए अब नजर डालते हैं रामलाल राही के शैक्षिक और राजनीतिक सफरनामे पर। सीतापुर की सियासी जमीन पर सादगी, संघर्ष और सिद्धांतों की इबारत लिखने वाले माटी के लाल और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की 11 दिसंबर को 5वीं पुण्यतिथि है, जो न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए एक भावुक क्षण है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 2020 में राजनीति के इस वट वृक्ष ने अपनी अंतिम सांस ली थी और एक ऐसे युग का अंत हुआ था जिसकी भरपाई आज तक संभव नहीं हो सकी है। लहरपुर के ढकेरा गांव में 1 जनवरी 1938 को एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे रामलाल राही ने 1957 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अपनी कर्मठता के दम पर 1960 के पीसीसी चुनाव में लहरपुर व मिश्रिक मंडलों का रिटर्निंग अधिकारी बनकर अपनी संगठनात्मक क्षमता का लोहा मनवाया। उनका राजनीतिक सफर 1969 में हरगांव विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर पहली जीत के साथ शुरू हुआ और फिर 1974 में दोबारा विधायक बनकर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, लेकिन उनका असली कद 1977 में बढ़ा जब उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से मिश्रिक लोकसभा सीट जीती और संसद की दहलीज पार की। इसके बाद 1980, 1989 और 1991 में सांसद बनकर उन्होंने मिश्रिक को अपनी कर्म भूमि बना लिया। राही के राजनीतिक करियर का शिखर 1991 में आया, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपा गया, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। हालांकि समय के साथ उन्होंने सपा और 2017 में भाजपा का दामन भी थामा, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा कांग्रेसी विचारधारा में रमी रही। यही वजह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने घर वापसी करते हुए दोबारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और उनकी बहू मंजरी राही ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। रामलाल राही न केवल एक राजनेता थे बल्कि वे राजनीति की एक पाठशाला थे। उन्होंने अपने परिवार को विरासत में राजनीति का ककहरा सिखाया, जिसका परिणाम है कि उनकी पत्नी स्वर्गीय सुंदरी राही जिला पंचायत अध्यक्ष रही, बेटा रमेश राही सपा से विधायक रहे और वर्तमान में उनके दूसरे पुत्र सुरेश राही हरगांव से भाजपा विधायक और योगी सरकार में कारागार राज्य मंत्री के रूप में पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे। मौजूदा दौर के राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, जातीयता और धनबल से वे बेहद आहत रहते थे और अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने अपना पहला चुनाव मात्र 3,300 रुपए में जीता था। तब राजनीति सेवा का माध्यम थी, न कि व्यवसाय। 10 दिसंबर 2020 को जिला अस्पताल में सांस की बीमारी और हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ था, लेकिन उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर आज भी उनकी सादगी और उसूलों की कहानियां सीतापुर के जर्रे जर्रे में गूंज रही हैं, जो नई पीढ़ी के नेताओं के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी तामझाम के जन जन का नेता बन सकता है। रामलाल राही की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना महज एक रस्म नहीं बल्कि उन मूल्यों को श्रद्धांजलि देना है जो आज की राजनीति में दुर्लभ हो गए हैं। लहरपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी तक का उनका सफर यह साबित करता है कि संकल्प और सेवा भाव के आगे कोई भी बाधा नहीं टिकती। महज 3,300 रुपए में चुनाव जीतने वाले रामलाल राही ने यह दिखाया कि राजनीति धनबल से नहीं जनबल से चलती है। उनका जीवन एक खुला दस्तावेज था जिसमें संघर्ष के पन्ने तो थे लेकिन समझौते की स्याही नहीं। भले ही उन्होंने राजनीतिक दलों की यात्राएं की, लेकिन उनकी वैचारिक निष्ठा हमेशा गरीबों और शोषित के प्रति रही। आज जब उनका परिवार उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वे भी अपने पिता के आदर्शों को जिंदा रखेंगे। रामलाल राही का जाना एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अवसान था जहां नेता अपने कद से नहीं बल्कि अपने किरदार से पहचाना जाता था। उनकी स्मृतियां सीतापुर के जनमानस में सदैव अमर रहेंगी। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5वीं पुण्यतिथि सादगी से मनाई जाएगी। आई इंडिया भी 5वीं पुण्यतिथि पर उनके सिद्धांतों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।